नमस्कार साथियों। दिसंबर 2022 से मार्च 2024 तक का समय बहुत ही ख़ास रहा और अब मैं आपसे इस सफ़र का सारांश शेयर करूंगी इस YouTube चैनल के माध्यम से। ये सफ़र जीवन पर्यंत ये यादें दिलो दिमाग पर अपनी अमिट छाप छोड़ गई है। भारत भर के लगभग 80 से अधिक प्रख्यात और नवोदित आदिवासी लेखिकाओं से मिलना, उनके घर जाकर, उनके शहर जाकर और उनसे बातचीत करना और उनसे बातचीत कर उनके बारे में जानना, उनके अनुभवों को साझा करना एक बहुत ही कहना चाहिए अपने आप में एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है। तो उनसे प्राप्त जानकारी तो मैं साझा आपसे नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि प्रत्येक शोध की कोई ना कोई गरिमा और गोपनीयता होती है, जिसके तहत मैं आपसे वो जो इंटरव्यू उन लोगों के हैं वो तो मैं आपसे साझा नहीं कर पाऊँगी। लेकिन हाँ, इसको मैं इस यात्रा वृत्तांत को यादगार बनाने के लिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपसे उनके उन लेखिकाओं से जो मुझे उनके कृतित्व मिले, उन 80 राइटर्स में से कुछ ने दिए, कुछ की भाषाएं अलग थी जो मेरी समझ से बिल्कुल अलग थी। मैं नहीं उन भाषाओं को पढ़ पा रही थी। जिनके ट्रांसलेशंस मिले वो ज़रूर हम शेयर करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन इन लेखिकाओं से जो पुस्तकें मुझे मिली, उन पुस्तकों की समीक्षा हम करेंगे इस चैनल पर, ऐसे ही क्रमवार सिलसिले में। और इस जो पुस्तक का जो समीक्षा है, इस समीक्षा से मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगी। आपके लिए ये जानकारी खासकर एकेडमिक्स से जुड़े हुए वो लोग जो ट्राइबल रिसर्च में जुड़े हैं, जो लिटरेरी रिसर्च में जुड़े हैं, जो लोग समाज शास्त्र विषय से जुड़े हैं, समाज शास्त्र में साहित्य के समाज शास्त्र से जो लोग जुड़े हैं, उन लोगों के लिए इन किताबों का रिव्यू मैं जहाँ तक मानती हूँ, मेरी ये जो 2 साल की मेहनत है, इसमें से कुछ न कुछ उनके लिए मैं ऐसा शेयर करने की कोशिश करूँगी जो उनके काम आए। क्योंकि अब तक का ऐसा कोई भी कार्य है या इस तरह का कोई भी शोध इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। ये शोध बिल्कुल नया है और इस शोध की गरिमा को बनाए रखने के लिए हमें हम इससे प्राप्त डेटा को, इसको एज इट इज़ तो हम इसे शेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं उन लेखिकाओं से जो किताबें मुझे मिली हैं, मैंने विचार किया कि उन पुस्तकों को मैं अपने जो एक्सपीरियंस है उनके साथ आपके साथ शेयर करूं। तो पहली कड़ी में जैसा मैंने पहले बताया कि उषा किरण अतराम जी ने मुझसे लेटर लिखकर करीब 1 साल पहले ही, वो मुझे साहित्य अकेडमी के 2 साल पहले साहित्य अकेडमी के भोपाल फंक्शन में मुझे मिली थी और वहाँ हम लोगों ने काफ़ी बातें की थी और उन्हीं बातों को मैं अब शेयर करूँगी आपके साथ में कि उषा किरण अतराम जी की पुस्तकों का समीक्षा लिखना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इतनी बड़ी आदिवासी लेखिका, एक्टिविस्ट है वो, और मराठी की लेखिका है। तो हम ये यात्रा शुरू करेंगे और मैं इसमें आपका पूरा सहयोग चाहूँगी। आपके लिए ये ज्ञान अगर थोड़ा भी यूज़फुल हो तो आप मैं शेयर करने के लिए नहीं कहूँगी, मैं आपको कहूँगी कि आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये आपके लिए कैसे यूज़फुल रही। बस इसी के साथ मैं अपनी इस यात्रा को शुरू करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे अपने कमेंट्स से और शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो मैं शेयर करूँगी, उसमें मैं एक पुस्तक समीक्षा लेकर आपके सामने आऊँगी। धन्यवाद।